अंतरिक्ष में यदि कोई भी सैटेलाइट पर वेल्डिंग करनी हो तो हम किस वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अभी तक हम लोग गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग और आपके फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये सभी वेल्डिंग प्रोसेस ऐसे थे जो कि वातावरण में हो सकते थे, परंतु आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी वेल्डिंग के बारे में कि जो ऐसी जगह भी काम कर सकता है जहां पर कोई भी वातावरण नहीं है, या कह सकते हैं कि निर्वात है, वैक्यूम है, या अंतरिक्ष जहां पर वायुमंडल है ही नहीं, वहां पर यदि हमें किसी भी सैटेलाइट पर वेल्डिंग करनी हो तो हम कौन सी वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या होती है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसके बेनिफिट है और क्या इसके लॉसेस हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक ऐसी वेल्डिंग जो कि बिना वायुमंडल के भी कार्य कर सकती है, वो आपकी है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैसे वर्क करती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को यदि हम लोग देखें तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। जब उच्च गति के इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग एरिया पर केंद्रित होते हैं तब इस प्रक्रिया से उच्च गुणवत्ता और अधिकतम सटीकता की वेल्डिंग प्राप्त होती है। यदि इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यह प्रक्रम इस सिद्धांत पर आधारित है कि उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन के किरण को धातु के मिलने वाले बिंदुओं के बीच डाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन किरण की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, या गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह ऊष्मा इतनी तीव्र होती है कि वर्कपीस का मिलने वाला क्षेत्र पिघल जाता है। जैसा यदि हमें दो वर्कपीस को जोड़ना है तो दोनों सतहों को पास में रखते हैं, तो जो पास पास की जो सतह है वहां पर क्या है, उसका जो एरिया है वो पिघल जाता है और ठंडा होने पर मजबूत तथा साफ सुथरा जोड़ प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अपव्यय को रोकने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया निर्वात वातावरण में पूरी की जाती है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, ऐसा स्थान जहां पर वायुमंडल है ही नहीं, हवा है ही नहीं, ऐसी जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। यदि उपकरण की बात करें कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण होंगे, तो नंबर फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड आता है पावर सप्लाई, थर्ड है वैक्यूम चैम्बर जिसकी रेंज जो होती है 0.13 टू 133 मेगा पास्कल रेंज इसकी रखी जाती है। यदि इसके एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की बात की जाए तो नंबर फर्स्ट आता है वेल्डिंग हाई स्पीड से होती है, फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे आर्क वेल्डिंग करते हैं या विस्फोटक वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग के बाद भी फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। परंतु इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग ऐसी है कि यदि आपने एक बार इसको वेल्डिंग को कर दिया तो दोबारा आपको फिनिशिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका डिस्टॉर्शन की संभावना कम होती है।
डिस्टॉर्शन का मतलब कि जब वेल्डिंग करते हैं तो हीट के कारण वर्क पीस में कुछ वृद्धि होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो वर्क पीस है वो टेढ़े हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि फिजिक्स में पढ़ा है कि यदि किसी धातु को, मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसके आकार में वृद्धि होती है। तो यदि हम आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जो धातु है उसके एरिया में वृद्धि होती है और डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है। परंतु इस त्रुटि को रिमूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि डिस्टॉर्शन की संभावना कम होती है। यदि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की बात करें कि कहां से कहां कितने मोटे और कितने पतले वर्कपीस पर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, तो इसमें है कि मोटे और पतले अवयव पर आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं यदि अवयव 0.025 mm पतला हो, और यदि वर्कपीस 100 mm 100 mm तक मोटा हो तो उस पर भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। मतलब पतला अवयव अवयव पर भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं और मोटे अवयव पर भी आप आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। सफाई की लागत नगण्य होती है। हमें वेल्डिंग करने के बाद साफ सफाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत नीट एंड क्लीन वेल्डिंग प्रोसेस होता है। परंतु उपकरण की लागत अधिक होती है एवं प्रचालन खर्च कम होता है। चलाने का जो खर्चा है वो कम है, परंतु उसके जो उपकरण हैं वो काफी महंगे होते हैं। यदि बात करें लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की, कि क्या क्या लिमिट है, कहां कहां पर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट आता है वैक्यूम अत्यंत उत्तम होना चाहिए, अच्छा वैक्यूम होना चाहिए। सेकंड आता है उपकरण की प्रारंभिक लागत अधिक है। तीसरा पॉइंट है कुशल वर्कर की आवश्यकता होती है। यदि वर्कर ट्रेंड है तभी इस मशीन को ट्रेंड वर्कर ही चला सकता है। साथ ही फोर्थ पॉइंट आता है उपकरण को अन्य स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग को जरूरत के हिसाब से ले जा सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक स्थान पर फिक्स होती है। पांचवा पॉइंट आता है काम करने के लिए उच्च सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। अब जानेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के क्या एप्लीकेशन है? पहला, इसका उपयोग गियर एंड टर्बोचार्जर के निर्माण में होता है। यदि हमें गियर बनाने हैं या टर्बोचार्जर का निर्माण करना है तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आता है वेल्डिंग अग्निरोधक वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब ऐसे धातु पर भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं जहां पर हमें आग लगने का अधिक खतरा होता है। जैसे कि आपने देखा हो कि किसी पेट्रोल इंजन में यदि हम किसी पेट्रोल गाड़ी का जो टैंक है, टैंक पर वेल्डिंग करनी होती है तो हम गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टंकी है या जो टैंक है उसमें पेट्रोल है, और पेट्रोल क्या है, ज्वलनशील है, तो आग पकड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। परंतु उसी जगह यदि हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सुगम तरीके से वेल्डिंग परफॉर्म कर सकता है और आग लगने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतरिक्ष तकनीक में, स्पेस टेक्नोलॉजी में टाइटेनियम टैंक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।
जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि यदि अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट है और उस पर हमें वेल्डिंग करना है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट के जो फ्यूल टैंक होते हैं वो अक्सर टाइटेनियम के बनाए जाते हैं और टाइटेनियम पर जो वेल्डिंग करनी होती है तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बिजली उत्पादन उद्योग में भी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं कि जिनसे हम लोग आसान और सरल तरीके से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया था कि इस बार कॉपी स्कैन हुई थी और इस स्कैन में क्या होता है कि कई बार बच्चे मैक्सिमम चीजें बिना पॉइंट के डालते हैं, तो स्कैन करते समय जो स्कैनर होता है उसको डिटेक्ट करने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए सरल और आसान तरीके हैं कि आप जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो पहले आप इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और साथ इसके लिमिटेशन क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, इन सभी के बारे में आप सरल और आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें हम लोग निर्वात में भी कार्य कर सकते हैं। यदि आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इस फिगर में ये है इसका फिगर। यदि आप एग्जाम में बनाना चाहें तो सबसे आसान तरीका हो जाता है बनाने का। पहला ये पॉइंट दिया है हाई वोल्टेज, यहां से धारा का प्रवाह आता है, इलेक्ट्रोड है और कैथोड है। यहां पर इलेक्ट्रोड और कैथोड दोनों यहां पे आ गए और ये आ गया आपका एनोड। एनोड के बाद ये आता है पर आपका इलेक्ट्रॉन बीम, बीम आई और ये है फोकस। ये फोकस को सेट करते हैं कि हमें बीम को कहां पर फोकस देना है, इसका आकार कितना रखना है, कम करना है या ज्यादा करना है, इसका काम होता है फोकस कॉइल का। साथ ही डिफ्लेक्शन कॉइल है, ये डिफ्लेक्शन कॉइल है और जो भी वर्क है वो हो रहा है कहां पर, वैक्यूम चेंबर के अंदर। वैक्यूम चेंबर एक ऐसा चेंबर जिसमें हवा होती ही नहीं है, मतलब वातावरण वहां पर नगण्य होता है, नगण्य निग्लेक्ट होता है। ऐसी जगह पर हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये रेड रेड एरिया देख रहे हैं, ये आपका रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपका इंटरफेरेंस सिस्टम और आपके कंप्यूटर से ऑपरेट आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ईवी गन, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से और कंपटीशन के पर्पज से। तो जब भी आप एग्जाम में ये यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पहले इस टाइप का फिगर बनाएंगे और साथ ही डिफाइन करना हो तो आप पॉइंट देंगे और उन पॉइंट के अंतर्गत डिफाइन करेंगे। जैसे कि शुरुआत में क्या कहा उन्होंने, पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर देना आपको वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आप सिद्धांत को समझा देंगे तो नेक्स्ट हेडिंग होगी उपकरण कौन कौन से चाहिए, इलेक्ट्रॉन गन, पावर सप्लाई और वैक्यूम चेंबर। फिर इसके बाद आता है एडवांटेज, क्या इसके फायदे हैं, क्योंकि जितनी भी वेल्डिंग प्रक्रियाएं हैं वो सभी आपके वर्कपीस को जोड़ती हैं। तो फिर ये दूसरी जो वेल्डिंग है उसमें क्या विशेष है, क्योंकि हर एक वेल्डिंग मशीन या वेल्डिंग प्रोसेस का एक अलग से एडवांटेज होता है।
वो क्या रहता है आपका, नीड के अकॉर्डिंग हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं कि कहां पर किस वेल्डिंग की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि कहा गया कि यदि हमें पेट्रोल के टैंक पर वेल्डिंग करनी हो तो आर्क वेल्डिंग या आपका गैस वेल्डिंग ये सब वहां पर सक्सेस नहीं है। तो ऐसी जगह हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के हैं, क्या इसके फायदे हैं। फिर आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। ऐसा तो नहीं कि हर जगह हर वेल्डिंग यूजफुल हो, उसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है कि आप यहां पर कार्य कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। तो यही है कि यदि आप इस वेल्डिंग को करना चाहें तो आपको वैक्यूम चेंबर की आवश्यकता होगी। साथ ही जो कारीगर है वो ट्रेंड होना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की वेल्डिंग को हम लोग कहीं पर भी ले जा नहीं सकते हैं। और फिर आ जाता है इसका एप्लीकेशन, कहां कहां पर इस एप्लीकेशन करते हैं, गियर बनाने में, टर्बोचार्जर के निर्माण में, और अग्निरोधक वस्तुओं में वेल्डिंग करना हो तो वहां पर भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में टाइटेनियम टैंक के निर्माण इत्यादि में हम लोग इस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे सरल और आसान तरीके से कि हम लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं यदि आप वेल्डिंग को पहली बार पढ़ रहे हैं और समझ में तो आया होगा आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी आपके साथ वाले भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मोस्ट यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, यदि आप इतने ही पॉइंट लिख के आ जाते हैं तो आपको अधिकतम नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि कई बार जैसा कि एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें एक बच्चे की कॉपी दिखाई गई थी कि बच्चे ने लिखा बहुत है परंतु स्कैन ही नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर हेडिंग खत्म हो रही है, कहां पर दूसरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, कितने पॉइंट हैं। और स्कैनर क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड उसका स्कैनर का। यदि आप उस टेक्निक से लिखेंगे तभी आपके अधिक से अधिक नंबर आ सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा, तो समय रहते हम आपको अपडेट कर सकें। आपकी जो क्वेरी है, इच्छा है, जिज्ञासा है, उसका सही समय पर उत्तर दे सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।